नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। हमने पाया है, कितनी बार हम देखते हैं कि हमारे हाथ के अंदर, हमारे नाखूनों पर अर्धचंद्र बन जाते हैं। अर्धचंद्र का बहुत बड़ा महत्व है हस्तरेखा विज्ञान के अंदर। एक एक रेखा का जहां पर संबंध माना जाता है आपके जीवन से, उसी प्रकार से यदि आपकी किसी भी, आपका ये पृष्ठभाव है, आप थोड़ा सा हाथ को ऐसे समझिए कि ये हाथ का पृष्ठभाव है, ये उंगलियों से मैंने रेखांकित करने का प्रयास किया है। यहां पर हमारे पास होता है नाखून, और यदि इस नाखून की हम बात करते हैं तो हमको निश्चित रूप से एक अर्धचंद्र प्रत्येक व्यक्ति के हाथ के अंदर यहां पर दिखाई पड़ता है। यानी आपके पास में यहां नाखून है, ये यहां पर आपके नाखून है, और नाखून पर अर्धचंद्र बनता हुआ आपने देखा होगा। वह अर्धचंद्र अंगुष्ठ से लेकर के तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली, कनिष्ठा उंगलियों पर आपने देखे होंगे। परंतु किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर केवल और केवल अंगुष्ठ तक, किसी के पास में केवल एक तर्जनी तक, किसी के पास दो उंगलियों के साथ, और किसी के साथ सभी उंगलियों पर अर्धचंद्र देखने में आते हैं। यहां मैं जो बताने जा रहा हूं वह अर्धचंद्र केवल और केवल तर्जनी उंगली के बारे में बताना जा रहा हूं। हम कितनी आसानी के साथ किसी के जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्ति करने के लिए इन अर्धचंद्रों को भी अवश्य हमको देख लेना चाहिए, क्योंकि अर्धचंद्र वह चीज है जो आपके पास सटीकता का समय बताता है कि किस समय पर आपके जीवन के अंदर, क्योंकि मैं आज जिक्र कर रहा हूं केवल और केवल बृहस्पति की उंगली का, और तर्जनी उंगली में यदि आपके नाखून के अंदर यहां पर अचानक से आपको और एक अर्धचंद्र मिल जाए, यानी अगर आपने देखा कि आपकी किसी भी उंगली पर हो या ना हो, उसकी बात नहीं कर रहा, आज विषय मेरा केवल तर्जनी उंगली का है, और तर्जनी उंगली में यदि ये अर्धचंद्र बना हुआ है तो यह आपके जीवन के अंदर तीन चीजों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। नंबर एक, नौकरी के लिए। जब हम हस्तरेखा में देख रहे होते हैं नौकरी के बारे में, तो हमको पता चलता है कि भाई हमारे पास में भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया, मेरे पास में सूर्य पर्वत पर किसी रेखा का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल सही बना हुआ है, नौकरी की रेखा बनी हुई दिखाई देती है, परंतु वह नौकरी मिल नहीं रही है। यानी अगर यहां पर आप सूर्य पर्वत से यह बात देखेंगे, आप भाग्य रेखा के द्वारा ये बात देखेंगे कि आपके जीवन में नौकरी कब मिल रही है, तो उसको यहां अगर देखें तो यहां से तो पता चलता ही है, लेकिन अगर आपके हाथ के अंदर अगर आपको थोड़ा भी शंका है, शुभा है, तो निश्चित रूप से बृहस्पति की उंगली को देख लीजिएगा। आपके पास भाग्य रेखा भी, आपके पास सूर्य रेखा भी बन रही है, और साथ ही साथ आपके यहां पर किसी भी प्रकार से अर्धचंद्र बन गया है, तो यह अर्धचंद्र आपको नौकरी दिला सकता है। नंबर एक, आपको अच्छी सरकारी नौकरी दिला सकता है, आपको कुल मिलाकर के गैर सरकारी संस्थानों में अच्छी नौकरी दिला सकता है। यानी ये अपने आप में अर्धचंद्र बनना ही
या आपके सारी उम्र बना रहता है तो वह नौकरी आपकी सुचारू रूप से चलती रहेगी। शुभ समाचार, राज्य सेवा। तो ये नौकरी राज्य सेवा की भी हो सकती है, यह नौकरी गैर सरकारी भी हो सकती है। यह नौकरी आपको राज्य सेवा का मेरा मतलब जब होता है तो आपको एकदम से कहीं भी किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ करके ऊंचाइयां आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये राज्य सेवा की बात है। तीसरा मैंने बोला आपको यहां पर, यह अर्धचंद्र अगर आपके हाथ के अंदर बन रहा है तो ये शुभ समाचारों के लिए है। आपके हाथ के अंदर इसका बनना इन तीनों चीजों को जरूर जोड़कर रखेगा। और जब शुभ समाचार की बात आती है तो अचानक से यहां पर अगर अर्धचंद्र बनने लगे तो निश्चित रूप से आपके विवाह, यदि विवाह की उम्र चल रही है तो विवाह के प्रस्ताव का ढेर लग जाएगा और विवाह भी संपन्न हो जाएगा। यहां पर प्रेम संबंध के लिए भी जाना जाता है, यहां पर संतान सुख सहयोग के लिए भी जाना जाता है। आपको दूर से, प्राण से, बहन से, भाइयों से, संपत्ति से संबंधित यानी बृहस्पति कारक जो भी है, पत्नी का शुभ समाचार मिल गया, पत्नी भी नौकरी पर लग गई, इस तरह के जो शुभ समाचार, नौकरी है, राज्य सेवा है, शुभ समाचार है, वह आप बृहस्पति की उंगली के द्वारा जान सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि यदि आपकी केवल और केवल तर्जनी उंगली के ऊपर यदि बना हुआ है कोई भी अर्धचंद्र तो उस अर्धचंद्र का फल आप बिल्कुल बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। नमस्कार।